देखो बेटा आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 13। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास साइंस। देखो क्वेश्चन 6 में क्या बोला, बैलेंस द फ्लोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, आपको पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट में देखो HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देख लो क्या बेटा डिफरेंस कहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 1, ठीक है, और 2 ये रहा, 2 और 1 कितने हैं, 3 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में बेटा, 3, कितने हैं 1 + 2 = 3। ठीक है, आगे इधर देख लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में यहाँ पे कितने हैं 2, H कितना है बेटा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ डिफरेंस है। ठीक है, इनको इक्वल करना है, तो 2 को 3 नहीं कर सकते आप, 3 को 2 नहीं कर सकते इनको, लेकिन हम इनको 4 कर सकते हैं दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इनको 4 कर देंगे तो H क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो करो इसको 4 कैसे करोगे, 3 को 4 मतलब यहाँ पे 1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई कर कितना बन गया, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, तो कितने हो गए टोटल 4 हो गए बेटा। यहाँ पे कितने हैं 2 है, अब इस 2 को भी हमें 4 करना है, तो क्या करोगे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 to 4 हो गया। ठीक है, बाकी सब देख लो, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 था और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया। इधर कितना है बेटा 2 × 1 = 2, ये भी इक्वल है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 ये रहा और 2 सामने, 3 × 2 = 6, यहाँ पे कितना है और 2, 3 3 × 2 = 6 और 2 8। ठीक है, यहाँ कितना है 3 × 2 = 6 और 2 8। ठीक है, बाकी सब क्या है बैलेंस है आपका, तो इक्वेशन कैसी होगी आपकी, बैलेंस होगी। नेक्स्ट देखो NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव सोडियम सल्फेट प्लस वाटर है। ठीक है, H2O। यहाँ पे देखो कमी कहाँ है बेटा, Na सोडियम कहाँ है, इतना 1 है यहाँ पे, इधर कितना है 2 लगा हुआ है, 2 है, तो 1 को आपको 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस 1 को 2 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमने आगे 2 लगा दिया। ठीक है, ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, ये तो बैलेंस हो गया सोडियम। आगे देखो बेटा ऑक्सीजन कितना था पहले, यहाँ पे 1 और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गया और 4 ये रहा, 2 और 4 6, यहाँ कितना है 4 ये रहा और 1 ये रहा 5। ठीक है, इसको भी हमें 6 करना है। ठीक है, 5 को 6 करना है। ठीक है, 6 तो नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है ना, ओ 1 है, तो इस 1 को हम 2 बना सकते हैं। कैसे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 और 4 6। ठीक है, 2 और 4 6, ये भी क्या हो गया बेटा बैलेंस। तो ये इक्वेशन कैसी होगी आपकी, बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करना है, NaCl AgNO3, ये इक्वेशन बेटा आपकी ऑलरेडी बैलेंस है। देखो कैसे, Na1 इक्वल Cl1 Cl1 इक्वल Ag1 इक्वल NO3 ये रहा और Na3 ये रहा पूरा 1। तो ये इक्वेशन कैसी है आपकी ऑलरेडी बैलेंस, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, डी पार्ट देखो बेटा, बेरियम क्लोराइड BaCl2, यहाँ पे बेरियम कितना है Ba1 ये रहा आपका, यहाँ कितना है 1 इक्वल है Cl, यहाँ पे देखो 2 लगा हुआ है 2, यहाँ कितना है कुछ नहीं लगा हुआ, इसको 2 करना है, 1 को 2 करना है, क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गया। ठीक है, आगे देखो H कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया। सल्फेट यहाँ पे पूरा देख लो SO4 कितना है 1 है, यहाँ भी कितना हो गया ये 1 हो गया। ठीक है, ये भी 1 है, इसका मतलब इक्वेशन कैसी है आपकी, ये बैलेंस। ठीक है, दोनों इक्वेशन के ये चारों, फर्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा, 6 क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, चारों इक्वेशन क्या होगी आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस था, इसको आपको बस 2 से मल्टीप्लाई करना था हर केस में। आगे देखो आपको क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है, नेम्स लिखे हैं उनके, आपको उनको क्या करना है फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, और बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या बोला हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होगा, तभी आप रिएक्शन लिख पाओगे ना। तो कैसे लिखते हैं आप, कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। ठीक है, अब क्या करना है, इनका नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं, मतलब चार्ज देखो कितना होता है, कैल्शियम पे क्या होता है बेटा 2 पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन इस पे क्या होता है -1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटरचेंज करो, इनको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, तो क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड पता है आपको, CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनेगा CaCO3, ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हैं, क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या दे रहा है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस आगे क्या बोला वाटर मतलब H2O। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा वो देखना है तो वो देख लो आप। ठीक है, कैल्शियम पे सिंबल क्या होता है बेटा 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट का क्या होता है CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, और दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं, रिमूव करते हैं ना, तो 2 क्या होगा इनका रिमूव, तो क्या बचेगा CaCO3, ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
नेक्स्ट देखो आपको क्या बोला हुआ है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, ये आपको पता है। प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। क्या होता है बेटा सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, जिंक नाइट्रेट, जिंक Zn नाइट्रेट NO3। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है, ये फार्मूला सही नहीं है। ठीक है, ये सही कब होगा, क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं हुआ बेटा। जिंक पे चार्ज क्या होता है, 2 पॉजिटिव, ठीक है ना। नाइट्रेट पे क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये कब होगा, जब ये 2 क्या होगा, पैरों में आएगा। तो क्या बनेगा इसका फार्मूला, ZnO3 होल ट्वाइस। ये होता है जिंक नाइट्रेट। प्लस सिल्वर क्या होगा, Ag, ये सिल्वर हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन कैसी आपकी, बैलेंस है या नहीं है, देख लो इसको। नाइट्रेट में कितना है, यहाँ पे NO3 कितना है, बाहर क्या लगा, 2 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं लगा, मतलब क्या है, ये 1 है। ठीक है ना, तो 1 को 2 में कन्वर्ट करना है। आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये तो नाइट्रेट बैलेंस हो गया, लेकिन सिल्वर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ कितना है 1, तो इस 1 को 2 करना है, तो आप क्या करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी होगी आपकी, बैलेंस होगी। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी, और ये बैलेंस करने के लिए हमें क्या करें, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका सी पार्ट। क्या बोला है देखो, सी में एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम Al, ठीक है, ये हो गया, प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये कॉपर क्लोराइड हो गया। ठीक है, क्या दे रहा है आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 प्लस कॉपर Cu, ये होता है। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन दे रहा है। अब देख लो आपको ये बैलेंस है या नहीं है। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 1, इधर कितना है 1, बैलेंस। कॉपर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 1, बैलेंस। क्लोराइड देखो यहाँ पे कितना बेटा 2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है। ठीक है ना, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे आप, क्या करोगे, इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कॉपर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 है, 3 को 6 बनाना है, क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, 6 6 बैक इक्वल हो गया, क्लोराइड इक्वल हो गया ना। यहाँ पे कॉपर कितना हो गया बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 हो गया, यहाँ कितना है 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस एल्यूमिनियम में भी आ गया। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे, इधर कितना है 1 है, यहाँ पे कितना हो गया 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, तो इस 1 को हमें 2 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, और इसको हमने बैलेंस भी कर दिया। ठीक है, लास्ट देखो इसका डी पार्ट क्या बोला हुआ है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है बेटा आपका, BaCl2। ठीक है, Cl2 क्यों आया, क्योंकि बेरियम पे चार्ज क्या होता है बेटा आपका +2 होता है, और क्लोरीन पे क्या होता है -1 होता है। ठीक है ना, तो इसको हमने क्या किया, ये यहाँ आ जाएगा 2, ये -1 कहाँ आएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा बेरियम BaCl2। प्लस आगे क्या बोला हुआ है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम K2SO4, ये होता है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, बेरियम सल्फेट, क्या दे रहा है आपको, बेरियम सल्फेट BaSO4 दे रहा है। ठीक है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, KCl होता है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे, क्योंकि पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है +1, और Cl पे भी क्या होता है -1, तो 1 1 क्या हो गया, KCl सिंपल बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन होगी आपकी। अब इसको बैलेंस देख लो, बैलेंस है या नहीं है, बेरियम 1 यहाँ इक्वल है, पोटेशियम आगे क्लोराइड देखो Cl2 2 है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1, इस 1 को हमें 2 करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये 2 बन गया। ठीक है, आगे देखो पोटेशियम कितना है 2, यहाँ पे 1 था, 1 को 2 से किया हमने, ये 2 बन गया। सल्फेट देखो यहाँ पे कितना है, ये कंप्लीट 1 है, यहाँ भी कितना है कंप्लीट 1, तो ये दोनों साइड क्या हो गया इक्वल, तो इक्वेशन क्या होगी बेटा आपकी इक्वल होगी। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है आपको, इनको बैलेंस करना है। ठीक है, इनका केमिकल नेम दे रखा है आपको, इसको फॉर्मूला लिखना है, और क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। इक्वेशन बनानी है, फिर बैलेंस करना है। फर्स्ट देखो क्या बोला हुआ है, पोटाशियम ब्रोमाइड। ठीक है, पोटाशियम ब्रोमाइड मतलब KBr, ये होता है पोटाशियम ब्रोमाइड। प्लस क्या बोला हुआ है, बेरियम आयोडाइड। ठीक है, बेरियम आयोडाइड का मतलब क्या है, बेरियम का सिंबल क्या होता है बेटा Ba। ठीक है, आयोडाइड का मतलब क्या होता है I। ठीक है ना, BaI, देखना ये आगे सही है या नहीं है। अभी आप जब तक मैं करवा रहा हूँ आप ट्राई करो क्या ये फॉर्मूला सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ठीक है, बेरियम आयोडाइड प्लस क्या बोला हुआ है, पोटाशियम आयोडाइड KI, क्या दे रहा है आपको, बेरियम ब्रोमाइड BaBr। ठीक है, क्या ये सही है या नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो चेक कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है। हमें जहाँ पता है पोटाशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना Br, ये तो ठीक है, पोटाशियम के ऊपर भी 1 होता है, ब्रोमीन के ऊपर भी 1 होता है, ये तो ये सही है। आगे क्या बोला, बेरियम आयोडाइड। ठीक है, बेरियम आयोडाइड, बेरियम पे चार्ज क्या होता है बेटा +2, क्या होता है +2।
ठीक है। लेकिन आयोडीन पे क्या होता है, -1 होता है, तो क्या ये इक्वल है, नहीं, BaI2 ये हो गया। इधर देखो पोटाशियम आयोडाइड 1 सही है आपका। आगे बैरियम ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड मतलब Br पे -1 होता है, लेकिन बैरियम पे क्या था 2 पॉजिटिव, तो क्या बनेगा BaBr2 ये होगा बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, देख लो बैलेंस, KBr पोटाशियम 1 इक्वल ब्रोमीन 1 इधर, यहाँ पे कितना है 2, तो ये इक्वल नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये 2 हो गया। अब 2 हो गया, ये भी कितना 2 हो गया। आगे देखो बेटा पोटाशियम कितना है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 2 हो गया, ठीक है। आगे देखो बेरियम क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 इक्वल आयोडीन 2 है, यहाँ पे आयोडीन पहले 1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कैसे हो गया 2, तो इक्वेशन कैसे होगी आपकी बैलेंस, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जिंक कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट ZnCO3, अभी हम ऐसे लिख रहे हैं कार्बोनेट CO3 होता है, ठीक है। क्या दे रहा है आपको, जिंक दे रहा है, जिंक ऑक्साइड ZnO होता है, सॉरी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई द इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन, इसको आइडेंटिफाई भी करना है, कौन सी इक्वेशन है आपको नेम बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो बेटा क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ना। यहाँ देखो बेरियम पहले किसके साथ था, पोटाशियम के साथ, यहाँ कहाँ चला गया अभी ये, सॉरी, ब्रोमीन किसके साथ था पहले आपका, पोटाशियम के साथ, यहाँ किसके साथ चला गया बेटा, बैरियम के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आयोडीन जो था वो किसके साथ था, बैरियम के साइड, यहाँ पे किसके साथ आ गया, पोटाशियम के साइड, मतलब इन दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या किया है, एक्सचेंज किया, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन या ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों आयंस अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा ये, ठीक है। ये नेम भी लिखना है इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है, जिंक ऑक्साइड ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अब क्या करना है, देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, और फिर इसका नेम लिखना है, ठीक है। देख लो बैलेंस है या नहीं है, जिंक कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1 इक्वल है, कार्बोनेट में देखो C यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, ये भी इक्वल है। ऑक्सीजन देखो बेटा 3 ये रहा, ठीक है, यहाँ पे 3 है, इधर कितना है 1 और 2 3, मतलब ये सारे क्या है, बैलेंस है, इक्वल है, ठीक है। अब लिखना है कि टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है, मतलब इसका नेम कौन सा, कौन सी रिएक्शन है ये। देखो क्या हो रहा है, सिंगल कंपाउंड है बेटा जिंक कार्बोनेट, उससे क्या मिल रहा है आपको, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक से दो बन रहे हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जहाँ एक रिएक्टेंट से आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला हुआ आपको, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, H2 प्लस क्लोरीन Cl2, ठीक है। क्या दे रहा है आपको ये, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ पे कमी है 2, देखो हाइड्रोजन कितना है इसे 2, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, यहाँ क्लोरीन कितना है 2, हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, तो इक्वेशन कैसे होगी बेटा, बैलेंस होगी, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये, ठीक है। दो रिएक्टेंट से आपको क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट, मतलब दो रिएक्टेंट आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, जहाँ कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन होगी ये, कम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका डी पार्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या दे रहा है आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम ये रहा, प्लस क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, क्या दे रहा है आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, क्या MgCl आएगा 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, क्यों, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे 1 होता है, ठीक है। तो ये 2 यहाँ आएगा, ये 1 वहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा MgCl2, ठीक है, प्लस क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन H2, ठीक है। अब देख लो बैलेंस है या नहीं है, मैग्नीशियम 1 इक्वल, आगे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। तो इसको 1 को 2 करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। अब 2 हो गया, क्लोरीन देख लो पहले 1 था, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया 2 हो गया, सर कितना है Cl2, ठीक है। तो इक्वेशन कैसी है आपकी, अब ये बैलेंस। और क्या बताना है आपको कि ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, कौन सी रिएक्शन है बेटा, देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखो ये Cl था, ठीक है। Cl पहले सॉरी हाइड्रोजन था और HCl था, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या थे, मिले हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन कहाँ हो गया, इसको छोड़ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन होती है ऐसी, जहाँ पे एक
एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, निकाल रहा है और खुद उसकी जगह पे बैठ जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम में क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पे खुद आके बैठ गया है, ठीक है, क्लोरीन के साथ जुड़ गया है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम में क्या किया है, आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया, खुद बैठ गया वहाँ पे, तो क्या होगी, ये कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट मतलब बाहर निकलना, ठीक है। थर्मिक मतलब थर्मो क्या होता है आपका? हीट, थर्मो क्या होता है? हीट, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब वो रिएक्शन जिसमें से बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है, इवोल्व होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडो मतलब अंदर, अंदर की साइड, थर्मिक मतलब हीट, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट ऑब्जर्व हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है आपका? रिएक्शन इन विच large amount of heat is evolved, large amount of heat is evolved, ठीक है। जिसमें से बहुत ज़्यादा हीट बाहर की तरफ निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, जिसमें से लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। अब क्या लिखना है इसका एग्जांपल, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा भी, इसका एग्जांपल कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। जो आप घर पे सफ़ेदी करते हो, जो मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है। जब आप क्या करते हो, सफ़ेदी में पानी डालते हो तो उसमें से बहुत ज़्यादा भाप निकलती है, हीट निकलती है बाहर, ठीक है। तो वो रिएक्शन कैसी होती है आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या बनेगा इससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, ठीक है, HE हीट, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या होता है आपका इसका बी पार्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसको चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उसको हीट देनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देख लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन which proceed by absorption of हीट, ठीक है। जिसको प्रोसीड होने के लिए या चलने के लिए हीट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, हीट को लेना पड़ता है, ठीक है, या जिसको हमें हीट देनी पड़ती है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल इसका सिंपल सा है, कौन सा एग्जांपल? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको आप क्या करते हो, जब हीट देते हो तो क्या बनता है, क्या चलता है आगे चलती रिएक्शन, क्या बनेगा आपका? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये कब होगा? जब इसको आप हीट दोगे, ठीक है। लाइमस्टोन से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा देखो, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्स एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक पता है आपको क्या होता है, और रेस्पिरेशन भी पता है, आपने 5th 6th में पढ़ा भी है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। अंदर जाके वो क्या करती है? रिएक्शन करती है, क्या बनता है उससे? कार्बोहाइड्रेट बनता है या ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है बेटा आगे आपका फर्दर क्या होता है? ब्रेक होता है, उसका ब्रेकेज होता है, टूटता है वो, ठीक है। तो क्या देता है आपको वो? निकलती है उससे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है ना। इसलिए हम, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें? ये होता है C6H11, ठीक है। ये होता है, ये किसका क्या होता है आगे? ब्रेकेज होगा, ठीक है। किस में होगा? CO2 प्लस H2O, और क्या निकलेगा साथ में? एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ठीक है ना। जो आप खाना खाते हो ना बेटा, ठीक है, वो खाना मान लो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपने क्या लिया? ऑक्सीजन इनहेल की, ऑक्सीजन जाकर क्या करेगी? रिएक्शन करेगी इसको, और क्या करेगी? इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। ये खाना जब क्या होगा? ब्रेक होगा ना, टूटेगा, तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा, और क्या निकलेगी? एनर्जी, ठीक है। यही एनर्जी क्या होती है जिससे हम सारे काम कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? ताकि हम जो खाना खाएं उससे हमें क्या मिल जाए बेटा? एनर्जी मिल जाए, और हमारी बॉडी क्या करे? काम करती रहे, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी मिलती है ना, ये एनर्जी क्या होती है बेटा? हीट की फॉर्म में होती है, हीट होती है, ठीक है, एक किस्म की। और वही क्या, और ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा कि रेस्पिरेशन जो होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? व्हेन वी रेस्पायर वी टेक इन ऑक्सीजन,
ठीक है। हम जब हम रेस्पिरेशन करते हैं हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। वो क्या करती है, अंदर जाके ग्लूकोज और या कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं, उसको ब्रेक करती है, ठीक है। विच रिएक्ट एंड ब्रेक डाउन glucose into carbon dioxide and water and release heat energy. And such reaction in which heat is evolved, heat या energy is evolved are या is known as exothermic reaction. Hence respiration is exothermic reaction. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर सम ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, ये तो बेटा बहुत ही कॉमन सा है, बहुत ही इजी है। क्या बोला हुआ है कि कम्बिनेशन रिएक्शन या जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों होता है, उल्टा क्यों होता है, आपको पता है क्यों होता है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट का दो में टूटना, सॉरी एक सिंगल रिएक्टेंट का दो प्रोडक्ट में टूटना, ठीक है, एक से दो बनना। कम्बिनेशन में क्या होता है, दो बेटा दो जुड़ के एक सिंगल बनाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो क्या होगा, दोनों अपोजिट हो गए ना, एक में क्या हो रहा है एक से दो बन रहे हैं और दूसरे में क्या हो रहा है दो से एक बन रहा है, तो क्या होगा अपने आप अपोजिट हो गए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले इसमें डिकम्पोजिशन की फुल फॉर्म वो लिखोगे डेफिनेशन, और कम्बिनेशन की क्या लिखोगे आप, डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। देखो क्या करोगे आप, डिकम्पोजिशन लिख लो पहले, in which single reactant gives or break into two products. कम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, रिएक्शन इन विच two reactants combine and give सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन बोल, ठीक है। तो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। कम्बिनेशन का एग्जांपल क्या है बेटा, सिंपल सा है, H2 प्लस O2, ठीक है। क्या देता है आपको ये 2H2O वाटर देता है, ठीक है। ऐसे क्या बोला हुआ डिकम्पोजिशन में लिखना है तो क्या लिखोगे आप, सिंपल सा है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या देता है बेटा, हीट के प्रेजेंस में CaO प्लस CO2, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया। ये किसका एग्जांपल हो गया, आपका कम्बिनेशन का हो गया, ठीक है। तो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, राइट वन इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपको क्या करना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल लिखने हैं, ठीक है। 3 एग्जांपल पूछा है, जिसमें फर्स्ट में क्या पूछा, जिसमें हीट यूज़ हो रही हो, ठीक है। सेकंड में लाइट यूज़ हो रही हो, थर्ड में क्या हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, वो लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, हम लिखते हैं हीट वाला, ठीक है। क्या डिकम्पोज मतलब सिंगल प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट में बनना, सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो अभी किया हमने ऊपर ना, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इसमें हीट, तो क्या बनेगा ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो सिंपल था। सेकंड क्या है बेटा, लाइट, जिसमें लाइट यूज़ होती है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है AgCl, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट। तो क्या होता है, ये रिएक्शन करता है, क्या शुभ क्या बनता है, ये प्लस क्लोराइड, ये बनता है Cl2, ठीक है। थर्ड क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं हम, उसको यूज़ करके कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा था ना, जब पानी के अंदर से हम करंट पास करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, टूटता है ना, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। क्या होता है, वाटर, उसमें से हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी
सी टी पास की, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, दो इलेक्ट्रोड्स पे डिफरेंट डिफरेंट वे, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, यूज़ क्या कर रहे हैं हम उसमें, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक।